जब लास्ट बॉल पे 6 रन करने थे, एक बॉल पे 6 रन करने थे और नसीर साहब भी हमारे बल्लेबाज थे वहाँ पे, तो इनका वो हाफ आर्म पुल बड़ा कौन भूल सकता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कश्मीर क्रिकेट टॉक शो के एक और नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इस साल हंदवारा रीजन से 2 बड़ी इमर्जिंग टीम्स सामने आई, यूनाइटेड एफसीसी काजी आबाद एंड बादशाह बड़कूट। यूनाइटेड एफसीसी काजी आबाद ने इस साल बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए। आज हमारे साथ यूनाइटेड एफसीसी काजी आबाद के कप्तान इरफान मोहिद्दीन और वाइस कप्तान नसीर अहमद मल्ला मौजूद है। नेक्स्ट हम चाहेंगे कि बादशाह बड़कूट से आकिब नज़ीर और ज़ीशान को भी शो में बुलाए। सो सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं शो में। थैंक यू। यूनाइटेड एफसीसी काजी आबाद इस साल एक बड़ी इमर्जिंग टीम सामने आई। क्या मेन थॉट प्रोसेस था एक नई इमर्जिंग टीम को बनाने का, पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं कि जो टूर्नामेंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैनेज करना एक नई टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए, पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि क्रिकेट एक नई लेवल पे आ गया। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, तो कुपवारा में हमने क्या देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो गए। वही अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद से कोई बड़ा क्लब या कोई बड़ी टीम नहीं थी। जितने भी लड़के गाज़ियाबाद से आते थे उनको एक यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी के अंडर उनको बड़े बड़े क्लब्स अपने साथ खिलाते थे, 2-3 मैच अपने साथ खिलाते थे। फिर किसी बड़े इवेंट, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता था तो उन्हें ड्रॉप किया जाता था, उनकी जगह साउथ या सेंट्रल कश्मीर से खिलाड़ियों को लाया जाता था। तो यही बात मेरे जहन में स्ट्राइक कर गई। मैंने सोचा क्यों ना हम अपने लड़कों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म खड़ा करें जहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, अपना टैलेंट दिखा सके। तो उस सिलसिले में मैंने अपने एरिया के सीनियर खिलाड़ियों से बात की, जिनमें नसीर साहब भी हमारे सामने जो मौजूद है एज़ वाइस कैप्टन, टीम के एज़ वाइस कैप्टन काम करते हैं। इनसे मैंने बात की, आपसे मैंने बात की, रमीज़ साहब हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, उनसे मैंने बात की, उन सभी को मैंने कॉन्फिडेंस में लाया। तो इस तरह से हमने यूनाइटेड एफसीसी गाज़ियाबाद का इनेकाद किया। रहा सवाल फाइनेंस का, तो जितने भी एक्सपेंसेस हमारी टीम, आपको तो पता ही है कि एक क्रिकेट टीम को चलाने के लिए कितने सारे एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, लेकिन पहले साल जितने भी सारे एक्सपेंसेस हमारे हुए वो बिल्कुल लड़कों ने अपने जेब से दिए। उसमें हाँ, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि हमारी टीम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई चंद खिलाड़ी है उनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा ज़्यादा रहती थी एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स। जो ही टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती गई, इस साल आपने देखा ही होगा कि हमने 8 टूर्नामेंट्स अपने नाम किए। तो हमारे स्पॉन्सर्स की निगाह टीम पे पड़ गई और इस साल मैं शुक्र अल्लाह का करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमें चंद स्पॉन्सर्स ऐसे मिले जिन्होंने टीम को स्पॉन्सर किया, जिसमें मुस्तकीम फ्रूट कंपनी सोपरनागामा, उन्होंने स्पॉन्सर किया हमारी टीम को, और वहीं पे लंगू पेस्टिसाइड्स उन्होंने भी स्पॉन्सर किया। तो नसीर साहब अनडाउटली गाज़ियाबाद के एक बेस्ट बैट्समैन और एक अच्छे फुटबॉलर भी, इनफैक्ट टॉप फुटबॉलर। सो आपके जो मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अख्तर साहब आपका और आपके इस क्रिकेटिंग टॉक शो का मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ आपको, और शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। मेरा क्रिकेटिंग जर्नी शुरू होता है 1995 से। तो मैं छोटा ही था, आई वॉज इन क्लास 9th। तो मैं टेनिस बॉल बहुत अच्छा खेलता था। तो गांव के जो सीनियर प्लेयर्स थे उनमें से फारूक अहमद डार साहब थे, गुलाम उद्दीन नायकू साहब थे, तो मेरा भाई खुर्शीद अहमद भी था। तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, तो मुझे बोला कि इस साल आपको खेलने आना है हमारे साथ। और फिर उसी मैदान में गनापुरा के उस स्टेडियम में मैंने सबसे पहला मैच खेला, और मुझे अभी भी याद है कि उस मैच में मैंने 20 रन बनाए, और एक फील्डिंग पे मैंने यहाँ अपने एरिया के बेस्ट प्लेयर को रन आउट किया। मैं शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड कर रहा था, वो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो क्योंकि उस वक्त इतने बड़े टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे, तो जब मैं फिर आगे गया, खेलता गया विलेज लेवल की टीमों के साथ, तो मेरा जर्नी आगे गया। मगर सबसे मेरा जो पीक का टाइम था, यानी जब मेरी क्रिकेट पीक पे थी, वो तब मैं डिग्री कॉलेज सोपोर में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे राइजिंग स्टार, जो कि आज वन ऑफ द बेस्ट टीम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, उनको मैंने 1 साल एज ए कैप्टन में उस टीम के साथ खेला। उस वक्त हमारी टीम में खेल रहे थे वहाँ पे शफी आरम थे, और तारिक अहमद थे, और वो असदुल्ला थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स
کے ساتھ میں نے کھیلا، تو وہاں پہ تھوڑا میری جو ایکسپیرینس تھی، اور چونکہ میں گاؤں سے گیا تھا تو انہوں نے بھی جب مجھ میں ٹیلنٹ دیکھا تو میں نے پھر بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ وہاں پہ کھیلا، کوچنگ سینٹر کے ساتھ میں کھیلا، اور اسی کے ساتھ وہاں پہ بریڈمن تھی ان کے ساتھ کھیلا، یعنی ان کے مقابلے میں نے کھیلا. تو یہ کرکٹنگ جرنی میری آگے گئی. مگر پھر بیچ میں کیا ہوا، ڈیو ٹو انجری ٹو مائی نی، ایکچولی جب انجری ہوئی میں فٹ بال بھی بہت اچھا کھیلتا تھا. تو فٹ بال میں بھی میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ شاہین سپورٹنگ سپر ناگاما کی جو ٹیم تھی اس وقت کی سب سے بہترین ٹیم تھی ڈسٹرکٹ کپوارہ میں. تو وہاں میری انجری ہوئی، تو پھر میری جو کرکٹنگ جرنی تھی وہ لگ بھگ 5-6 سال بند رہی. میں نہیں کھیل پایا کرکٹ، وجہ یہ تھی کہ وہ انجری کی وجہ سے. تو پھر لگ بھگ 7-8 سال کے بعد میں نے کرکٹ پھر کھیلی. تو اب چونکہ جو ہی غازی آباد یونائٹڈ غازی آباد بنی، عرفان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ٹیم بنانی ہے غازی آباد سے کوئی ٹیم. تو عرفان صاحب کی جب اس نے میرے ساتھ بات کی کہ ایسے کہ غازی آباد کے بہت سارے اچھے ٹیلنٹڈ کرکٹ کھلاڑی ہیں، تو وہ بالکل بکھر کے کھیل رہے ہیں. تو اس کی سوچ بالکل بہترین سوچ تھی. میں نے اس کو سپورٹ کیا، اور سینئر کھلاڑی بھی آئے، انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو پھر جب ہم نے یونائٹڈ FCC غازی آباد کی ٹیم اس کو بنایا، تو یہ میری زندگی کا سب سے بہترین پیریڈ تھا کہ اس میں ہم نے لڑکوں کو جمع کیا اور اپنے ایریا کی ہم ایز اے فرینڈس، بالکل ایز اے فیملی ہم نے کرکٹ کھیلی تب سے. تو میں نے بہت انجوائے کیا اس کرکٹ کو. ورنہ اگر اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں تو فٹنس کی کوئی پرابلم نہیں تھی مجھے، مگر اس ٹیم کے ساتھ جڑا میں اس لیے رہا تاکہ غازی آباد کے جو ینگسٹرز ہیں وہ آگے جائیں، وہ آگے ان کو ایک سٹیج ملے تاکہ وہ اچھا پرفارم کرے اور وہ بڑی کرکٹ اور بڑی لیگز میں جا کے کھیلے. ہندوارہ ریجن سے اگر آپ ٹاپ سوئنگ بالرز کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو پرنس مدثر، عرفان محی الدین، سجاد شیخ، یاسر ڈار ملیں گے. آپ کی ٹاپ پرفارمنسز کے بارے میں جاننا چاہیں. دیکھیے، آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے ہندواڑہ کرکٹ گراؤنڈ میں ایک ٹورنامنٹ آرگنائز ہوتا تھا KG کڈارے کے نام پہ. تو اس ٹائم میں جامعہ سپورٹس ہندواڑہ کی طرف سے کھیلتا تھا انڈر دا کیپٹنشپ آف یاسر حسن. یاسر حسن کا میں یہاں پہ نام اس لیے لینا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک اچھے بیٹسمین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بریو کیپٹن رہے ہیں میرے، تو جن کے انڈر میں نے بہت کچھ سیکھا. تو KG کڈارے کا کیا اصول تھا کہ اس میں صرف ڈسٹرکٹ کپوارہ کی نہیں بلکہ صرف ہندواڑہ ریجن کی ہی ٹیمز پارٹیسپیٹ کرتی تھی. تو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جو ایک بین تھی آؤٹ سائڈ ٹیمز پہ وہ ہٹا دی گئی اور ویلی کے سبھی ٹیمز کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا گیا. تو ہمارا جو میچ تھا جامعہ سپورٹس کا، پہلا ہی میچ SSC سوپور یعنی سوپور سپورٹس کلب، جو اس ٹائم کی سب سے بہترین ٹیم تھی ویلی کی، اگر ہم بات کریں سب سے بہترین ٹیم تھی. ان کے کپتان تھے محمد یوسف گابرو کے نام سے جانے جاتے ہیں. اسی طرح سے حاذق بٹ بڑی اچھی فارم میں تھے، اچھے کھلاڑی تھے اس ٹیم کے. تو ان کے ساتھ ہمارا پہلا میچ لگتا ہے ہائر سیکنڈری گراؤنڈ میں. تو ہم نے ٹاس جیت کے پہلے بلے بازی کی اور ایک لو ٹوٹل پہ ہم آل آؤٹ ہو گئے. 101 ہم نے کیا تھا. بعد میں جب ہماری ٹیم چیز کرنے اتری تو اس میچ میں نے اپنے 4 اوورز میں 7 رن دے کے 5 وکٹ حاصل کیے اور وہ میچ ہم نے جیتا تھا. تو وہ ایک ٹاپ پرفارمنس رہی تھی میری. اسی طرح سے 2020 کی اگر بات کریں، پچھلے سال کی، ہمارا ایک میچ تھا بارہمولہ کی ایک اچھی ٹیم کے ساتھ. تو اس میچ میں پنٹو بھیا ہندواڑہ کے جو ایک اچھے بیٹسمین رہے ہیں وہ بھی ہماری ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے. تو اس میچ میں بھی کیا ہوا کہ ہماری بیٹنگ لائن اپ کولیپس ہو گئی اور ہم ایک لو ٹوٹل پہ آل آؤٹ ہو گئے. تو لاسٹ اوور میرا ایک بچا تھا، اس میں ایک اوور میں خالی 2 رن کرنے تھے اور اپوزٹ ٹیم کے ابھی 4 بلے باز آنے باقی تھے. تو میں نے جو پہلی بال ڈیلیور کی تو وہ وائڈ ہو گئی. میچ وہی پہ ٹائی ہو گیا اور 6 بالوں میں اب 1 رن کرنا تھا اور ان کے 4 کھلاڑی ابھی موجود تھے. تو میں نے اپنی 4 گیندوں پہ 3 کھلاڑیوں کو بولڈ کیا. نصیر صاحب اس میں شاید ہمارے کیپٹن بھی تھے اس میچ میں، ایز اے وکٹ کیپر تھے اور کیپٹن بھی تھے اس میچ میں. تو 4 بالوں پہ میں نے 3 کو بولڈ کیا اور پھر مدثر بھیا نے لاسٹ 5th بال پہ پنڈو بھیا نے ایک رن آؤٹ کے طور پہ لاسٹ وکٹ حاصل کی. جس طرح سے اور اس طرح سے جو میچ تھا وہ ٹائی ہو گیا اور سپر اوور میں ہم نے جیتا. یہ بھی ایک ٹاپ پرفارمنس تھی. اس سال جو ہم نے جی لیگ کا فائنل میچ جیتا اگینسٹ زنگی ریڈز، جو ہم نے فائنل میچ جیتا، اس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں جب ہماری ٹیم بالکل ہار کے قریب تھی، اپوزٹ ٹیم کو شاید 20 رن بنانے تھے، ابھی ان کے شاید 5 کھلاڑی موجود تھے، 5 ہی شاید تھے، 5 کھلاڑی موجود تھے. میرا ایک اوور تھا اور میں نے
एक ओवर में 4 विकेटें हासिल की, हैट्रिक ली और वो मैच हमने जीता। ये कुछ चंद टॉप परफॉर्मेंसेस थे। एक्सपीरियंस और यूथ का जो मिक्सचर है, हाउ डिड दैट वर्क आउट फॉर यूनाइटेड एफसीसी गाजियाबाद? नसीर साहब से जानना चाहेंगे। जहाँ तक कि यूथ और एक्सपीरियंस का सवाल है अख्तर साहब, तो उसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं कि यूथ जो एक्सपीरियंस होती है, दे हैव टू गो लाइक दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन कांट वर्क विदाउट द अदर। सो हमारी टीम जो की थी उसमें यूथ और एक्सपीरियंस, जैसे कि हम जानते हैं मैं था, इरफान भाई थे, आप भी थे अख्तर भाई, इसी तरह रमीज़ भाई थे, सजाद भाई भी हमारे साथ थे। तो आप देखते हैं कि उसी टीम में मुजम्मिल हैं, उसी टीम में हमारे साथ समीर हैं जो यूथ हैं, इसी तरह हमारी उस टीम में आमिर हैं, उस टीम में दानिश है, इसी तरह उबैद और बशारत हैं। तो ज़रूरी होता है कि जो एक्सपीरियंस हैं वो उस यूथ को साथ लेके चलें। तो अब हमारी जो टीम थी यूनाइटेड एफसीसी जो थी, तो इसमें जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन माहौल था। जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, और एक और बात है, इतना ही नहीं सीखते हैं कि बल्कि वो बहुत ही इज़्ज़त करते हैं अपने सीनियर्स की। और जब उन्होंने हमसे सीखा या उन्होंने अपने सीनियर्स की जैसे भी इज़्ज़त की, या हमसे जो हम उन्हें जो बताते थे कि इस तरह करना है तो वो करते थे, तो उसका फ्रूट भी उन्हें मिला, हमारी एक्सपीरियंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। आज आप देखिए, आज आप पूरे कश्मीर में आप बताइए किसी को मुजम्मिल फयाज़ नाम का कोई लड़का है तो छाया हुआ है। इसी तरह आप देखिए हमारे दानिश हैं, मोहसिन उसका नाम है, शायद मोहसिन जावेद उसका नाम है, वन ऑफ द लीडिंग यंगस्टर्स, यंग ऑलराउंडर्स ऑफ कुपवारा में से वो गिने जाते हैं। आप बशारत को देखिए, बशारत लाइमलाइट में पिछली 2 साल में आए, तो ये वजह थी कि वो सीनियर्स के साथ चले। हमने हमारे जूनियर्स को हमेशा अपने साथ और उन्हें ज़्यादा मौका फराहम किया। जैसे कि आप जानते हो कि इरफान साहब तो एरिया के मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बहुत ही बेहतरीन बॉलर थे, वो स्विंग कराते थे, दोनों किस्म की स्विंग करते हैं। तो जब मुजम्मिल आए तो मुजम्मिल को आज मौका मिल रहा है और वो परफॉर्म भी कर रहा है। इसी तरह वो हमारे स्ट्राइक बॉलर बन चुके हैं टीम के। इसी तरह दानिश तो बेहतरीन ऑलराउंडर्स में अब गिने जा रहे हैं। इसी तरह आप आमिर को देखिए बैटिंग में, आमिर ने अकेले, जैसे कि वो वन मैन आर्मी मैच उसने हमें बहुत सारे जिताए, और उसके वो छक्के वो मुझे भी अभी भी याद आ रहे हैं, वो पॉइंट के ऊपर से छक्के। तो ये एक्चुअली जो वो हमारे साथ चले, हमने उनको अपने साथ लिया, तो इंशाल्लाह उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, और वो प्यार का माहौल टीम में बहुत ही बेहतरीन है। वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर डिसिप्लिन में पे कोई इनाम होगा यहाँ पे हमारे एरिया में, तो मैं समझता हूँ कि वो अवार्ड मिलना चाहिए यूनाइटेड गाजियाबाद को। यूनाइटेड एफसीसी गाजियाबाद के लिए इस साल के मेन इवेंट्स कौन से रहे थे? देखिए अख्तर साहब, इस साल हमने लगभग 8 टूर्नामेंट्स अपने नाम किए। वही अगर मैन इवेंट की बात करें तो हर एक फाइनल मैच एक मैन इवेंट ही होता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो जी लीग का वो फाइनल मैच अभी मेरी आंखों के सामने मुझे याद है, जहां पे हमने जंगी रेड्स जैसी बड़ी टीम को हराया था फाइनल मैच में। वो भी जब लास्ट बॉल पे 6 रन करने थे, एक बॉल पे 6 रन करने थे, और नसीर साहब भी हमारे बल्लेबाज थे वहाँ पे, तो इनका वो हाफ आर्म पुल बड़ा कौन भूल सकता है। लिहाजा वही हमारे लिए सबसे मैन इवेंट था। जी बिल्कुल, वो इवेंट कौन भूल सकता है जब नसीर साहब ने रोज़े की हालत में लास्ट बॉल पे छक्का मारा था। नसीर साहब, क्या लगता है आपको कि एक बीइंग मुस्लिम हमें नमाज और जो क्रिकेटिंग मैच हैं उनके दौरान जो नमाज का टाइम है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए अख्तर साहब, आपने बेहतरीन सवाल उठाया यहाँ पे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि क्रिकेट खिलाड़ी होने से पहले हम एज ए मुस्लिम हम मैदान में जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहे और वो नमाज का पाबंद ना हो, वो नमाज ना पढ़े। आप देख सकते हो, हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा। अब देखिए आप रिजवान जो है, बिल्कुल वो सैटरडे जो टाइम होता है उसमें उनके 5 मिनट में उसने नमाज अदा की। तो जब वो कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा हो सकता है, एक घरेलू खेलने वाला लड़का क्यों नहीं कर सकता ऐसा? और इंटरनेशनल आप देखिए वहाँ पे जो
कमेंट्रेट्स होते हैं या अंपायर्स होते हैं या मैच रेफरीज होते हैं, वो मुस्लिम नहीं होते हैं. जब वो टाइम दे सकते हैं, नहीं ही इज़ अलाउड टू ऑफर प्रेयर, वाई कॉन्ट वी? सो मैं अपने जो भी ऑर्गेनाइजर्स हमारे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस बात का ख्याल रखें, कम से कम 10-20 मिनट का टाइम वो हर वक्त अपने उन मैचों में वो गैप रखें, ताकि जो लड़के नमाज़ पढ़ते हैं वो नमाज़ पढ़ें. और मेरी ये मुअत्तबाना गुजारिश है हर किसी क्रिकेट खिलाड़ी से. आप देखिए, मोइन अली को देखिए, हाशिम आमला को देखिए, आदिल रशीद को देखिए, रिजवान को देखिए, पाकिस्तान की टीम को देखिए, मैक्सिमम उनमें लड़के हैं वो नमाज के सख्त पाबंद हैं. और उससे क्या होता है, उससे वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं. उनका जो उनकी जो रूह होती है वो ताज़ा हो जाती है, और उनके ईमान की भी उसमें मजबूती होती है. तो ये चीज़ मैं इंशाल्लाह तवक्का रखूँगा, जो भी ऑर्गेनाइज़र होंगे वो ये 10-20 मिनट का टाइम दें, ताकि इसमें लड़के नमाज़ पढ़ सकें. अब आते हैं हमारे फास्ट 5 सेगमेंट की तरफ. 5 सवाल और 5 जवाब, बट इस बार 2 अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, एक नसीर साहब के साथ और एक इरफान साहब के साथ. फेवरेट टीम? ICC Reds, but if they play with the local guys, not with the players from Baramulla or Srinagar, otherwise BCC Bandipur. Best wicket keeper? Unparalleled wicket keeper of district Kupwara, Ejaz Yusuf Khan, who plays for Ubla Supports Bandipur. Most consistent player from United FCC Ghaziabad this year? इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत सी रही हैं, जैसे आमिर ने इस साल बहुत अच्छा खेला, रमीज़ मकबूल ने 2-4 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, बशारत ने बहुत अच्छा खेला, मुज़म्मिल फयाज़ ने अच्छा खेला, अख्तर सवाफ ने भी बहुत अच्छा खेला, नसीर साहब ने अच्छा खेला. लेकिन अगर टॉप परफॉर्मर को पिक करना हो तो मेरे ख्याल से काजी समीर. बेस्ट बॉलर J&K की बात? माई ऑल टाइम फेवरेट बट सजाद ऑफ ICC Reds. फेवरेट बॉलर फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल? नन अदर दैन जेम्स एंडरसन. बेस्ट इनिंग्स? अपने लंबे क्रिकेटिंग कैरियर में मैंने बहुत सारी इनिंगें खेली हैं. जैसे कि मैंने सोपोर में एक नूरगा के मुकाम पर इनिंग खेली थी, 135 रन मैंने बनाए थे. इसी तरह मैंने MET सोपोर में भी बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी. उस दिन में मैंने सेंचुरी बनाई थी. मगर जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग्स हैं वो मैं 2 शुमार करता हूँ. एक मैंने बाकी अकर में ICC रेड्स के ख़िलाफ़ खेला था, तो उसमें मैंने 70 रन बनाए थे. और दूसरी इनिंग बारामूला ब्लास्टर्स के ख़िलाफ़ मैंने खेली थी गनापुरा प्रीमियर लीग के फाइनल में, तो उसमें मैंने 50 रन बनाए थे और मैं नॉट आउट रहा था, मैंने मैच को फिनिश किया. बेस्ट इमर्जिंग बैट्समैन फ्रॉम गाजियाबाद? बेस्ट इमर्जिंग बैट्समैन आकिब मंजूर, यूनाइटेड FCC. बेस्ट बैट्समैन J&K में? इट्स नन बट आदिल काजू. बेस्ट बॉलर J&K में? आकिब नबी. कोई ऐसा टूर्नामेंट जिसे आप जीतना चाहते थे बट जीत नहीं पाए? हाँ, वो पिछले साल जो पुलिस का टूर्नामेंट था, जो हमने चौगुला में उसका सेमीफाइनल हारा था, तो वो टूर्नामेंट था, वो मैं जीतना चाहता था मगर नहीं जीत पाए. उसका हमेशा दुख रहेगा मुझे. सो डियर व्यूअर्स, यूनाइटेड FCC गाजियाबाद के कप्तान और वाइस कप्तान से आज हमारी बात हुई. इनको सुन के आपको कैसा लगा, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें. थैंक यू.